नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग वोकैब सेक्शन पढ़ेंगे। वोकैब सेक्शन में हम लोग आज लिक्कर रिलेटेड वोकैब्स देखेंगे। दारू। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लिक्कर या शराब को आप हार्ड ड्रिंक, स्टिफ ड्रिंक या अल्कोहल भी कह सकते हैं। ठीक है, लिक्कर, हार्ड ड्रिंक, स्टिफ ड्रिंक या अल्कोहल, इन सब का मतलब क्या हो गया भैया? शराब। इसके अलावा जो अन्य पदार्थ होते हैं, पीने पीने वाले पदार्थ, उन्हें आप बेवरेजेस कहते हैं, पेय पदार्थ। है ना? कॉफ़ी हो गई, टी हो गई, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई, ईटीसी। ये सब क्या है? बेवरेजेस हैं। अच्छा, जहाँ पर दारू बनाई जाती है उसे आप ब्रेवरी कहते हैं या डिस्टिलरी कहते हैं। वह स्थान जहाँ पर शराब बनाई जाती है। ठीक है, शराब बनाई जाती है जहाँ पर, उसे आप ब्रेवरी या डिस्टिलरी कहते हैं। क्लियर है? आगे देखिए भैया, अगर शराब कच्ची है तो उसे आप एरक कहते हैं, कच्ची शराब। अगर मिलावटी है तो आप उसे स्पूरियस लिकर कहेंगे। ठीक है, मिलावटी से, अगर शराब मिलावटी है तो आप स्पूरियस शब्द का प्रयोग करेंगे। अगर इसके अलावा अगर कोई चीज़ मिलावटी है तो आप एडल्ट्रेटेड शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे दूध मिलावटी है, एडल्ट्रेटेड मिल्क। ठीक है, एडल्ट्रेटेड मिल्क या स्पाइसेस, मसालों के लिए, उनके लिए आप एडल्ट्रेटेड शब्द का प्रयोग करते हैं। दारू के लिए आप स्पूरियस शब्द का प्रयोग करेंगे मिलावटी के अर्थ में। ठीक है, मिलावटी के अर्थ में। और स्पाइसेस या मिल्क के लिए आप एडल्ट्रेटेड शब्द का प्रयोग करेंगे। ये सोम देवता, दारू के देवता, शराब के देवता, जिसे आप बैकस कहते हैं, सोम देवता। ठीक है, इसी से एक शब्द बनता भैया, बैकेनेलिया। बैकेनेलिया, बैकेनेलिया का अर्थ होता है ऐसी पार्टी जहां पर जमकर शराब पी जाती है। जहां जमकर शराब पी जाती है। ठीक है, एक होती भैया रेव पार्टी। रेव पार्टी का अर्थ होता है जहाँ पे आपका दारू के साथ ड्रग्स भी चले, ऐसी पार्टी जहाँ पर दारू के साथ ड्रग्स भी आ जाए। एक होता है भैया ऑरिजी या बंगा बंगा। ऑरिजी या बंगा बंगा, इसमें तीनों चलेंगे क्या? लिक्कर प्लस ड्रग्स प्लस सेक्स। तो ये तीन प्रकार की पार्टियाँ भैया। बैकेनेलिया, पार्टी जहाँ पर जमकर शराब पी जाती है। रेव पार्टी, लिक्कर प्लस ड्रग। ऑरिजी या बंगा बंगा, लिक्कर प्लस ड्रग प्लस सेक्स। यहाँ पर तीनों चीज़ें होती हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा शराब पीने के अर्थ में आप कुछ ईडियम्स का यूज़ करते हैं, जैसे टू क्रूक एन एल्बो, है ना? टू क्रूक एन एल्बो, या फिर टू हिट द बॉटल। इनका मतलब होता है जमकर शराब पीना। उदाहरण के रूप में आप ऐसे कह सकते हैं कि दे क्रूक्ड एन एल्बो, दे क्रूक्ड एन एल्बो इन द वेडिंग पार्टी लास्ट नाइट। है ना? पिछली रात जो शादी का जो पार्टी थी उस पर उन्होंने जमकर शराब पी। ठीक है, या दे हिट द बोतल, सेम अर्थ, जमकर शराब पीना। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो व्यक्ति शराब पीता है उसके लिए आप कुछ शब्दों को प्रयोग करते हैं।
बहुत ज़्यादा शराब पीने के लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा शराब पीने वाला, बहुत ज़्यादा शराब पीने वाले के लिए आप क्या क्या शब्द यूज़ करते हैं? गजलर, टिपलर, डिप्सोमैनियक, बूजर, इसके अलावा ड्रंकार्ड, ब्लाइंड ड्रंक, बहुत ज़्यादा जो पिए हुए, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं बहुत ज़्यादा शराब पीने वाले व्यक्तियों के लिए। और जो बिल्कुल नहीं पीता है, टी टॉटलर, जो बिल्कुल नहीं पीता, उसके लिए आप टी टॉटलर शब्द का प्रयोग करते हैं। ये सब एग्जाम्स में आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है भैया। अच्छा, दारू पीने के बाद जो आपके दिमाग में ख्याल आते हैं उन्हें आप हेलुसिनेशन कहते हैं, ठीक है, हेलुसिनेशन, शराब पीने के बाद आए हुए ख्याल, शराब पीने के बाद आए ख्याल दिमाग में, ठीक है, ये हेलुसिनेशन कहते हैं। और दारू पीने के बाद अगर आपको साहस आ जाए, उसे आप डच कैरेज कहते हैं, साहस। शराब पीने के बाद जो आया हुआ साहस होता है भैया, वो डच कैरेज कहलाता है, डच कैरेज, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा शराब पी लेता है तो वो नशे में होता है। नशे के लिए कुछ शब्द होते हैं भैया। अगर कोई व्यक्ति नशे में है, इनएब्रिएटेड, ये सब पूछे जाते हैं, इनएब्रिएटेड, पिक्सिलेटेड, ब्लोटो, सूजल्ड या पीज्ड है, एक ही अर्थ है सबका, स्क्विफी या टिप्सी। इन शब्दों का प्रयोग स्क्वी और टिप्सी कम नशे में है, मतलब कम नशा है, नशा है मगर हल्का फुल्का है, हल्के फुल्के नशे में है, स्क्विफी या टिप्सी का प्रयोग करते हैं। इंटॉक्सिकेटेड, नशे में, इसके लिए ईडियम यूज होता है, इन वंस कप, अ मैन इन हिज कप्स मेक इम्पॉसिबल प्रोमिसेस। एग्जाम्पल से समझिए, अ मैन इन हिज कप्स मेक इम्पॉसिबल प्रोमिसेस, है ना। एक व्यक्ति नशे में असंभव जो है वादे करता है जो ना पूरे हो सके, ठीक है, इन वंस कप। आगे देखो भैया। अच्छा, दारू पीने के बाद जो है कई लोग दुर्व्यवहार करने लगते हैं, है ना, या बवाल मचाते हैं। तो शराब पीने के बाद जो है बुरा व्यवहार करने वाला, शराब पीकर बुरा व्यवहार करने वाला, वो लेगर लाउट कहलाता है, लेगर लाउट। और अनाप शनाप बकने वाला, टॉकिंग थ्रू वंस हैट या हिज हैट, अगर कोई व्यक्ति विशेष की बात करें, कोई व्यक्ति अनाप शनाप बक रहा है, ही इज टॉकिंग थ्रू हिज हैट, ठीक है, अनाप शनाप बकने वाला, ये सारा आप पीकर, उसके लिए आप इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है शराब की जो तस्करी होती है वो बूट लेगिंग कहलाती है, शराब की तस्करी। और जो इसे करता है शराब तस्कर, बूट लेगर, शराब तस्कर, ठीक है। ये देखो दारू है, तस्करी कर रहे हैं,
ठीक है। तो बूट लेगिंग हो गई भैया शराब की तस्करी, और बूट लेगर हो गया शराब का तस्कर। इसके अलावा जो इस तस्करी का सामान होता है कॉन्ट्राबैंड कहलाता है। कॉन्ट्राबैंड, ऑल द स्मगल्ड गुड्स। ठीक है, ऑल द स्मगल्ड गुड्स, ये आपका क्या कहलाता है, कॉन्ट्राबैंड कहलाता है। अच्छा, शराब अगर अच्छी क्वालिटी की है, दारू अगर अच्छी क्वालिटी की है तो उसे विंटेज कहते हैं। विंटेज, अच्छी शराब या बढ़िया शराब विंटेज कहलाता है। इसके अलावा एक दो शब्द और हैं, जैसे हुज ट्रेजेडी। हुज ट्रेजेडी का मतलब होता है भैया जहरीली शराब कर पीकर होने वाली मृत्यु। जहरीली शराब पीकर होने वाली मौतें, ये होता है हुज ट्रेजेडी। हुज ट्रेजेडी क्या होता है, जहरीली शराब पीकर होने वाली मौतें, ये आपका हुज ट्रेजेडी कहलाता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। दो शब्द और होते हैं भैया, उन्हें भी समझ लीजिए। एक होता है वर्केहॉलिक, वर्केहॉलिक या शॉपेहॉलिक। जिसे काम करने का नशा है वो आप वर्केहॉलिक कहेंगे, और जिसे शॉपिंग करने का होता है नशा, महिलाओं को ज़्यादातर होता है खासकर, शॉपेहॉलिक कह देते हैं। ठीक है, तो ये सारे आपके वोकैब्स जो हैं लिकर से संबंधित हैं। इसमें से अक्सर कई से चीज़ें पूछी जा चुकी हैं, इनको अच्छे से आप पढ़ते रहिए। इसके अलावा जो अभी आपको लिकर से रिलेटेड मिलता है वो इस पर जस्ट ऐड ऑन करते जाइए। ठीक है भैया, तब तक लिए पढ़ते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।